राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कब क्या कैसे पलट जाए ये कोई नहीं जानता। और यही वजह है कि इन दिनों बिहार की सियासत को लेकर कई सारी चर्चाएं सामने आ रही थी। महज मुलाकात सहनी और मांझी की हुई और ये चर्चा बिहार के सियासी गलियारों में इस कदर होने लगी कि अब तो एनडीए की नाव ही डगमगा सी जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों को खारिज करते हुए हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इन दिनों कुछ लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और सपने इस बात के कि कल सुबह उठेंगे और मुख्यमंत्री के पद का शपथ ग्रहण करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मांझी जी ने इस बात को पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनके जिस्म में प्राण है, उनकी सांसें चल रही है, तब तक वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। ये कहना है हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं सामने आई। इतना ही नहीं, सहनी और मांझी के मन डोलने की बात भी सामने आई। हमने भी आपको कई तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश की कि अगर कभी भी जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी का मन डोलता है तो बिहार में सरकार भी पलट जाएगी। लेकिन इन तमाम बातों को खारिज करते हुए दानिश रिजवान ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई किसी को किसी बात की शुभकामना देता है, चाहे वो जन्मदिन की शुभकामना की बात करें या मैरिज एनिवर्सरी यानी कि शादी की सालगिरह की शुभकामना की बात करें, तो इससे सरकारें नहीं डोल सकती और इससे मन भी नहीं डोलता। क्या कुछ कह रहे हैं दानिश रिजवान, पहले सुनिए। देखिए, कई लोग पूछ रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक खिचड़ी पक रही है। बिहार में कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। अगर हम किसी को मैरिज एनिवर्सरी की बधाई देते हैं, किसी को जन्मदिन की बधाई देते हैं, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि बिहार की सत्ता डोलने वाली है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम पर उन्हें चुना है। ये जनता की चुनी हुई सरकार है और आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब तक जिस्म में प्राण है तब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। तो वैसी स्थिति में ये तुक्केबाजी करना कि सरकार अस्थिर हो जाएगी, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और एक चीज बहुत साफ है कि कुछ लोग रात में सपना देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का कल ओथ लेने वाले हैं। ये सिर्फ सपना ही है। हकीकत ये है कि बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना है और बिहार के में वही सेवा करेंगे जिनको जनता ने चुना है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में कई सारी चर्चाएं सामने आ रही थी। विपक्षी दलों की तरफ से ऑफर भी दिए गए कि अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ आ जाएं और बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दे। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी के पक्ष की बात करें तो उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें कही गई और यही वजह थी कि इस बात का अंदाजा लोगों के द्वारा लगाया गया कि कहीं ना कहीं बिहार में कोई नया सियासी खेल जीतन राम मांझी खेल रहे हैं। और इसके साथ साथ मुकेश सहनी की उनकी मुलाकात इन तमाम बातों को स्पष्ट करती है। इन दोनों ही नेताओं ने अपने अपने ट्विटर हैंडल से अपनी तस्वीर साझा की, मुलाकात की, साफ तौर पर लिखा कि पंचायत चुनाव और साथ ही साथ पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा कुछ अन्य बिंदुओं पर बातचीत हुई है। और इन तमाम बातों की संशय की वजह तो ये भी है कि पिछले दिनों पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की बात करें तो जब सीएम वो बने थे उस दौरान इतने महत्वाकांक्षी और इतनी सक्रिय नहीं दिखाई देते थे जितने अभी वो महत्वाकांक्षी और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया की बात करें या मीडिया की बात करें, इन तमाम जगहों पर जीतन राम मांझी खास सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच आज की खबर तो ये भी है, जीतन राम मांझी की कार्यकारिणी बैठक है। उनकी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रखी गई है और इस बैठक के दौरान भी कई सारे अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। और ऐसे में इन तमाम बातों को खारिज करते हुए दानिश रिजवान ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि बिहार की सरकार नहीं डोलने वाली। ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो विपक्षी दलों की तरफ से देखे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।